नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। कल 19 दिसंबर 2018 को GSAT-7A लॉन्च हो जाएगा। GSLV F11 रॉकेट का इस्तेमाल इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में किया जाएगा और सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका लॉन्च किया जाएगा। यह 35वीं बार होगा कि इसरो कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा होगा और इस GSLV रॉकेट की यह 13वीं उड़ान होने वाली है। थोड़ा सा कुछ GSAT-7A सैटेलाइट के बारे में भी जान लेते हैं। इससे पहले भी मैंने कई बार बताया है, उसी चीज को हम फिर से दोहरा लेते हैं। यह सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली इंडियन एयरफोर्स के लिए लॉन्च की जा रही है और इंडियन आर्मी के लिए की जा रही है, जिसके द्वारा इंडियन एयरफोर्स अपने ग्राउंड ट्रूप्स के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर पाएगा। अपने रडार्स और अपने विभिन्न क्षेत्रों में जो भी एयरक्राफ्ट हैं उनसे कम्युनिकेशन में सिक्योर कम्युनिकेशन उनको प्राप्त होगा और एक एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन उनको प्राप्त होगा। इसके अलावा हम अमेरिका से जो ड्रोन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल उन ड्रोन को कंट्रोल करने में भी किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, उनको जो कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, उनसे जो कम्युनिकेशन की आवश्यकता है वो भी इसी सैटेलाइट के द्वारा पूरी की जाएगी। यह GSAT-7A 2.25 टन का है, जो कि I2K बस पर काम करेगा, जिसमें से जो I है वो इनसेट को डिनोट करता है और 2K मतलब 2000 जो कि इसके वजन को डिनोट करता है। कल इसके लॉन्च का समय 4:10 शाम को होगा और इसका सीधा प्रसारण आप टीवी पे भी देख सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देता हुआ इसरो का ऑफिशियल वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। AN-32 जो कि इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, बेंगलोर में मंडे को उसको बायोफ्यूल के थ्रू उड़ाया गया, जिसमें नॉर्मल फ्यूल में 10% बायोजेट फ्यूल का इस्तेमाल किया गया। यह DRDO डायरेक्टरेट जनरल एरोनॉटिक क्वालिटी एश्योरेंस और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम तीनों का एक मिला जुला प्रयास था, जिसको इंडियन एयरफोर्स के एयरफोर्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के पायलटों ने उड़ाकर दिखाया। इससे पहले 27 जुलाई को एयर चीफ मार्शल ने अनाउंसमेंट की थी कि 26 जनवरी की जो परेड होगी उसमें जो भी AN-32 प्लेन उड़ाए जाएंगे उसको 10% बायोजेट फ्यूल से उड़ाया जाएगा। तो उसी चीज को प्राप्त करने के प्रयास में यह पहली उड़ान इंडियन एयरफोर्स की हुई है। यह जो फ्यूल बना है वो जेट्रोफा ऑयल से बना है, जो कि छत्तीसगढ़ बायोडीजल डेवलपमेंट अथॉरिटी और CSIR IPP देहरादून दोनों के सहयोग से प्रोसेस किया गया है। हमारी अगली खबर भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है, जिसमें कि एक एयरलिफ्टिंग की गई है और यह रिकॉर्ड एयरलिफ्टिंग है, जिसमें कि 463 टन को उठाया गया। यह वजन चंडीगढ़ के एयरबेस से उठाकर लद्दाख रीजन में ड्रॉप किया गया, जिसमें कि 16 फिक्स्ड विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। इसमें जो सबसे आगे था वो C-17 ग्लोब मास्टर था। इसके अलावा इल्यूसियन 76 गजराज था, मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट अंतनोव 32 भी था और इन सभी एयरक्राफ्ट की पूरी फ्लीट ने 463 टन को 6 घंटे का सफर तय कर लद्दाख में ड्रॉप किया। तो लगभग 500 टन के इस एयरलिफ्टिंग से एक बात ये प्रूफ हो जाती है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी इतनी ज्यादा लिफ्ट करने की हमारे इंडियन एयरफोर्स द्वारा, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकती है। इस लिफ्टिंग का महत्व तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई वॉर सिचुएशन हो और जल्द से जल्द हमें मोबिलिटी प्राप्त करनी हो, अपने सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने हो, तब इस एयरलिफ्टिंग का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और यह उसी समय की तैयारी है। और इस प्रकार के 16 एयरक्राफ्ट एक साथ उड़ के एक साथ एक फ्लीट में एयरलिफ्टिंग करें तो इसको एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। पूरे के पूरे नॉर्थ रीजन में लगभग 3000 टन लोड को प्रति माह एक स्थान से दूसरे स्थान तक एयरलिफ्ट किया जाता है। अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक हेलीकॉप्टर डील हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि 30 T-129 ATA के अटैक हेलीकॉप्टर की डील थी, जो कि $1.5 बिलियन की डील थी, जिसमें कि US बेस्ड कंपनी हनीवेल और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के इंजन इस हेलीकॉप्टर में लगे हुए थे। तो उन्होंने इस इंजन की डिलीवरी टर्की को बैन कर दी और टर्की अब आगे जो भी हेलीकॉप्टर इसमें बनाएगा, अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको इस प्रकार का लाइसेंस देने से मना कर दिया है US एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिससे कि पाकिस्तान की यह डील अधर में लटक गई है। पर टर्की के ऑफिशियल्स का कहना है कि फ्रांस और पोलैंड की तरफ से उनको इस इंजन के अल्टरनेटिव का ऑप्शन आया है। अब यह देखना है कि फ्रांस और पोलैंड की कौन से इंजन का इस्तेमाल इस हेलीकॉप्टर के लिए किया जाता है। फ्रांस ऑलरेडी भारत के साथ मिलकर इंजन डेवलप किया हुआ है, जो कि HAL के
ALH ध्रुव, रुद्रा, LCH इत्यादि हेलीकॉप्टर्स में लगता है। और पोलैंड अपने हेलीकॉप्टर के लिए खुद ही रशियन ओरिजिन के इंजनों पर डिपेंड रहता है। तो पोलैंड किस प्रकार के इंजन टर्की को बेचना चाहता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल ये डील बीच में ही अटकी हुई है और टर्की को जल्द से जल्द इंजन की आवश्यकता है, जो किसी न किसी देश से उसको लेनी ही पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantriksh.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।